सारी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में आप देख पा रहे हो, कैन यू मेजर द एंगरनेस इन यू, तो ये हो गया हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जब हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके साथ यूनिट का लॉजिक जरूर आएगा। उसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, यूनिट क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लो। हाँ, एक इंटरनेशनल सिस्टम है हमारे पास, 1 मीटर इतनी लेंथ को बोला जाता है, तो इतनी को बोला जाता है। ये वाला कौन है? ओल्ड सिस्टम। ये वाला सिस्टम भी ओल्ड सिस्टम, ये वाला भी ओल्ड सिस्टम, और ये वाला मॉडर्न है। तो जैसे आपने फंडामेंटल यूनिट याद करें, उसी से जो बनकर बनते हैं उसको हम ड्राइव। सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कहते हैं हम लोग 1 AU, टाइम की यूनिट है। टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट। तो हेलो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है, स्टार्टिंग से हम लोग चल रहे हैं जिस सीरीज के अंदर हम लोग पहले यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर कवर करें। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर आपका एकदम फंडामेंटल चैप्टर है, आपको सबको पता है फंडामेंटल चैप्टर है। हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं डायमेंशन का यूज, यूनिट का यूज होता ही होता है, यानी फिजिक्स के एक बेसिक प्रॉपर्टीज का चैप्टर है। अगर आप ये चैप्टर करते हो तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन 11th में भी, 12th में भी और सभी जगहों पे काम आने वाला है। आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता ही आता है, प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत यूजफुल है। तो इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली में हम लोग यूनिट और डायमेंशन को कवर अप करेंगे, जो कि बच्चों का बहुत फेवरेट होता है ना। क्लास 11th में स्टार्ट होते ही सबसे पहले बच्चे यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं और इससे अलग ही लगाव हो जाता है बच्चों को, और आसान रहता है, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे, जिसमें कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी लेंगे, मॉडरेट प्रॉब्लम, सब कुछ लेके चलेंगे, जिससे क्या होगा कि हर बच्चा कवर कर पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी लेके चलूंगा, है ना, एनसीईआरटी क्लिप्स भी लगाऊंगा, जिसमें आप देख पाओगे पूरे चैप्टर के अंदर किस तरीके से है। ये चैप्टर एक्चुअली में आज में हम लोग क्या कवर करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन है, लेकिन आज जो हम कवर करेंगे वो कोशिश करेंगे कि हम यूनिट कवर करें, ताकि एकदम फुल डिस्क्रिप्शन में, मतलब फुल डिस्क्रिप्टिव वे में मैं चाहता हूं कि एक्सप्लेन करके चीजें बताऊं, ताकि 10th मूविंग से 11th में आने वाला बच्चा आसानी से चीजों को समझता हुआ चला, है ना। ऐसा ना हो कि भाई हम तेजी से चलते चले जाएं, वन शॉट लगाते चले जाएं, है ना। कोशिश कर रहा हूं मैं आपके लिए कि एक्सप्लेन्ड वे में लेके आऊं, ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो आज देख रहे हो तुम लोग, जैसा कि यहाँ पर साइड में हमारे बैठे हुए कौन है ना, कई लोग पहचानते होंगे, कई लोग नहीं पहचानते होंगे, और मैं बता देता हूँ, ये है हमारे मोस्ट फेवरेट कौन, आइंस्टाइन, है ना। ये साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट है, तो खुद आज आपको आइंस्टाइन बताने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या चीज? यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। ये फेवरेट साइंटिस्ट है, लिस्टों में रहता है, ये बहुत माइंडफुल बंदा था। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे कैसे इसने काम करे हैं। E=mc² सबने सुना होता है। तो आज चलते हैं जरा, है ना, यूनिट डायमेंशन के अंदर आगे क्या चलता है। तो आज का टॉपिक मैंने पहले बता दिया था कि आज आपको आइंस्टाइन साहब सिर्फ क्या बताने के लिए आ रहे हैं। आज आपके लिए सिर्फ टॉपिक कवर्ड रहेगा यूनिट्स। आज हम लोग यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट्स क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो पूरे चैप्टर के अंदर से आज हम लोग यूनिट कवर करेंगे, ताकि हमें अच्छे से हर चीज को टाइम देते हुए क्लेरिफिकेशन के साथ हम समझ पाए। तो यार देखो, इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना, इसकी जो स्टार्टिंग अगर मैं करूं यहाँ पर, तो सबसे पहले शुरुआत होती है किसी से। फिजिक्स में ये ना फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स क्वांटिटी गलत लिख गया है यहाँ पर, ये है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। इसको शॉर्टकट में ना हम PQ भी बोलते हैं, ठीक है। PQ फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो उसको हम लोग देखते हैं, इसको शॉर्टकट में PQ लिख देते हैं। ये क्या है, मैं आपको बता दूं कि एनी क्वांटिटीज विच कैन बी measured, which can be measured directly or indirectly, ठीक है, and can be expressed in terms of laws of physics, है ना, उनको आप बच्चों क्या कहते हो, फिजिकल क्वांटिटी कहते हो। ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर पाओगे, उन सबको फिजिकल क्वांटिटी में ले लोगे। अच्छा, अब क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, तो हम हर चीज मेजर कर पा रहे हैं जो तुम्हें दिख भी रही है, जो चीज तुम्हें नहीं भी दिख पा रही है। जैसे कि मैं कुछ कह दिया कि जैसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, तो कर लेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या हम टाइम मेजर कर सकते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये सारी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड में आप देख पा रहे हो, जिन जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो, वो सब चीजें फिजिकल क्वांटिटी में आ गई। बट सर फिर क्या मेजर नहीं करते, किसको मैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोल सकता हूं मैं? तो एक बात बताओ, जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी है, ऐसे मैं बोल रहा हूं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी भी होती है। कैसे? अब तुम बताओ, मैंने यहां पर क्या लिखा, लेट्स से मैंने लिखा एंगर, जो कि हमारा इमोशन है। जैसे कि हमने क्या लिखा, जो तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो, क्या? लव। वो वाला लव नहीं भाई, अट्रैक्शन वाला है ना। लव अच्छा भी होता है, वो भी अच्छा ही होता है तुम्हारे लिए। अब एंगर है, लव है ना, या जो तुम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो इमोशंस है हमारे पास, हैप्पीनेस बोल लो, है ना, हैप्पीनेस बोल लो, ये सारी चीजें जो इमोशन से कनेक्टेड है, जो हमारी इमोशन से कनेक्टेड है बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। They are not considered to be a physical quantity which are related to our emotions, because we cannot measure it.
कैन यू मेजर द एंगरनेस इन मी? नो, नोबडी कैन मेजर इट। हम मेजर नहीं कर सकते, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं ज्यादा है कम है, लेकिन कोई मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई सिस्टम अभी फिलहाल नहीं है। इसलिए वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको फिजिक्स के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, फिजिक्स के लॉ लगा के मेजर कर सकते हो, वो सारे हमारे किस में चले जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज में चले जाएंगे। उन सबको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो इसकी कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन के हिसाब से दो तरह की होती है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनना क्या क्या होती है। पहला होता है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें क्या होता है याद होगा आपको, है ना, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन वायरेक्शन है ही नहीं। इस वाले में क्या होता है, दूसरा वाला क्या होता है बच्चे, दूसरा वाला तो हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें क्या क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। ये चैप्टर आगे भी जाएंगे हम लोग तो फिर दोबारा से एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, जहां पर इसके वो पूरा एक चैप्टर हमारा मोशन एंड प्लेन वाला चैप्टर आएगा, है ना, चैप्टर नंबर जो 3 होगा हमारा, उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता होना चाहिए, अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर, मतलब कि अगर मैं उसकी डायरेक्शन के हिसाब से कहूं तो एक स्केलर होगा और एक क्या होगा? वेक्टर होगा। स्केलर और वेक्टर में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स होती है, फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है ना। जैसे कि फोर्स है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, जिन सब में डायरेक्शन होती है ना। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वर्क है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वर्क होता है, ठीक है। जैसे कि आप डिस्टेंस होता है ना। ऐसे खूब सारी क्वांटिटीज है जहां पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंस की बात करूं तो डिपेंडेंस के ऊपर हमारे पास मेन चीज होती है। एक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा होता है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे किसी पे डिपेंड नहीं होते मेजरमेंट करने के लिए, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है मेजरमेंट करने के लिए। ऐसों को हम फंडामेंटल कहते हैं, और जो फंडामेंटल से बनाए जाते हैं उनको हम लोग डेराइव्ड कहते हैं। भाई देखो ऐसा है ना, कुछ उन्होंने क्या करना था, साइंटिस्टों को करना क्या था कि कुछ चीजों को मेजर करना था। अब उन्होंने पूरी दुनिया को मेजरमेंट के लिए सिस्टम में लाना था, तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, उन्होंने कुछ ऐसी तरीके सोचे जिसके जरिए हम चीजों को मेजर कर सके। तो जो चीजों को इंडिपेंडेंटली जिन चीजों को मेजर करोगे वो कुछ हमारे बनाए गए, जिनका नाम रखा गया किसका? फंडामेंटल। और जो जिन पे डिपेंडेंट है, जैसे इनसे जो बनाए जाते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं? डेराइव्ड। जैसे कि क्या है मैं बताता हूं आपको। जैसे आप ये वाला देखो, ये वाला स्लाइड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टेबल बना रखा है हम लोगों ने आपके लिए, है ना। इस वाले में देख सकते हो बहुत ही ध्यान से कि भाई जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, जो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो देखो कितने हैं। तो मेरे बच्चों ये 7 यूनिट्स फंडामेंटल कितने हैं? 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, ये 7 है। 7 हमारे पास है। कौन कौन से हैं देख सकते हो। पहला है हमारा मास, लेंथ, ये फर्स्ट हो गया हमारा मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा करंट, पांचवा टेम्परेचर, छठा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इन सब के सिंबल भी हैं। मास को m से दिखाते हो, है ना, लेंथ को l से दिखाते हो, टाइम को t से दिखाते हो, है ना, करंट को I से दिखाते हो, है ना, टेम्परेचर को T से दिखाते हो, कैपिटल T है ये, है ना। यहाँ पर ये स्मॉल t है, ये कैपिटल T है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्मॉल n से दिखाते हो, ये थोड़ा सा ऐसा करके I लिख देते हैं, इसके नीचे V लिख देते हैं, है ना। इंटेंसिटी टाइप की चीज होती है तो इसलिए I और नीचे V लिख देते हैं। इसकी ये जो हमारे पास आ रहा होता है सिंबल मास है, यूनिट का, इसकी जो SI यूनिट सिस्टम में यूनिट लिखते हैं हम लोग, किलोग्राम, सिंबल kg, मीटर, M सेकेंड, S एम्पियर, A केल्विन, K मोल, है ना। अमाउंट ऑफ, ये जो हमारा है लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और यूनिट क्या हो गई? CD। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो फंडामेंटल जो होती है इन्हीं पे सारी चीजें डिपेंड करती है। इससे मुझे लगता है कि सिर्फ आपको अगर प्रॉब्लम दे रहा होगा, सबके बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा सिवाय ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होता है? तो ये ना एक्चुअली में क्या करता है, मेजर्स, है ना, मेजर्स क्या चीज? ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, है ना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट।
कि कोई लाइट कितनी चमक है, कितनी चमकती है। ज्यादातर इसका ना इस्तेमाल हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल चीजों में करते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल, है ना, स्पेस जो हमारे पास स्पेस वाली होती है ना, उनमें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। समझ लो कि एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, उन जगहों पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। उसी चीज को एक बार मैंने यहाँ पर ऐसे भी दिखा दिया कि ऐसे सिस्टम के अंदर हमारा कैंडेला है, केजी है, मीटर है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है ना, ये यूनिट सिस्टम के अंदर हमारे पास है। इनमें से आपको पहले ही से बता दिया मैंने आपको, कैंडेला जो है ये एक हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है जिसको मेजर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर में ब्राइटनेस ऑफ लाइट करते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, ब्राइटनेस, ठीक है ना, ये है हमारा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑफ लाइट को मेजर करते हैं। अगर आप समझ लो कि किसी की, अगर ये मैं कहता हूं किसी का IV ज्यादा है, तो इसका मतलब आप समझ जाना उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है, उसकी ब्राइटनेस ज्यादा है। अगर मैं किसी का कहता हूँ IV कम है, तो आप समझ जाना कि उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी, वो कम, ब्राइटनेस कम होगी। तो तुम मुझे बताओ किसकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ज्यादा होगी, सन की या एक जो 100 वॉट का बल्ब होता है, ऑब्वियस सी बात है सन की। सन बहुत इंटेंसिटी से लाइट हमारे पास भेजता है, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है। तो इन सातों को हम लोग कहते हैं, इन सातों को कहते हैं फंडामेंटल, जो कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है बच्चे, इंडिपेंडेंट फॉर देयर मेजरमेंट। ये अपनी मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये खुद है। फिजिकल क्वांटिटी में 7 ये फंडामेंटल्स में आते हैं, इसको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। इनसे सब कुछ बनता है, इनसे सब कुछ बनता है। जैसे क्या क्या देखो, डिराइव्ड क्या होता है, ये क्या होते हैं हमारे, ये डिपेंड करते हैं, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड या टेकन, विच आर टेकन फ्रॉम कहां से, फंडामेंटल फिजिकल, जिनको तुम फंडामेंटल से लेके चलते हो उसको आप क्या कहते हो भाई, उसको कहते हो डिराइव। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि बताना जरा कितने होते होंगे नंबर ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो मैं बोलूंगा सर ये तो इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट, इसकी कोई गिनती नहीं है, कितने ही बना लो, बहुत सारे होते हैं, काउंटलेस है। जबकि हमारे पास वो कितने हैं, 7, फंडामेंटल वाले कितने हैं, 7 है, वो 7 है, इसके तो कोई गिनती नहीं है, कितने सारे बना के चल सकते हो आप। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब सिंपल यही है, जिनको तुमने किससे बनाया होगा, फंडामेंटल। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्पीड का, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं स्पीड का। अगर मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला, अगर सब बच्चे देखेंगे तो सबको याद आ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता था हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब तुम बताओ ये डिस्टेंस कहां से लाया गया है, ये डिस्टेंस जो है वो कहां से लाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, डिस्टेंस जो है सर वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी जो है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे कैसे सर, कैसे बताओ, डिस्टेंस तो नहीं लिखा था आपने, आपने तो लिखा था क्या, आपने तो लिखा था लेंथ। तो बच्चों ये जो लेंथ होती है ना, लेंथ यही डिस्टेंस है, लेंथ ही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो ये फंडामेंटल में ही काउंट हो जाता है, ठीक है ना बच्चे। तो यानी कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड किससे बनी, 2 फंडामेंटल से बनी, इन्हीं पे डिपेंड हो गई है, अपने आप तो बन नहीं सकती। तो इसीलिए इसको मैं क्या कह दूंगा, दिस इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ये क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है चेंज इन स्पीड, है ना, या वेलोसिटी लिख लो, अपॉन में चेंज इन टाइम, तो आप देख सकते हो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो भी हमारा क्या चीज है बताओ। अगर देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम से बनता है ना, इसके अंदर वेलोसिटी खोल दूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बनता है। तो ये भी डिपेंडेंट हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेलोसिटी x अपॉन में t खुलता है, और ये तो है ही ऑलरेडी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन भी किससे मिलके बन रहा है, फंडामेंटल से बन रहा है। ऐसे ही वर्क है बच्चों, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू में क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट वाला इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लिख देते हैं, फोर्स इनटू में ऐसे करके लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, है ना। तो ये भी क्या है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसी से मिलकर बनाया गया है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास इनटू में एक्सेलरेशन, ये हो गया हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये तो ऑलरेडी तुम्हें पता ही मैंने निकाला है, तो ये हो गया हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये भी कैसा हो गया, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। डिराइव्ड जो क्वांटिटीज होंगी हमारे पास, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो किससे मिलकर बनेंगी, वो फंडामेंटल से मिलकर बनेंगी। तो जो 7 है उन्हीं से, 7 जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, है ना। इसमें बिल्कुल बिल्कुल बेसिक बात है, ध्यान रखना, यहीं से मेजरमेंट का वर्ड शुरू हो रहा है। एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 10th से मूविंग हम 11th वाले बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा दें।
अब यार ये देखो, मैं इसके लिए बात ना मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और समझा दूं आपको, है ना, दो चार, ताकि आपको और समझ में आ जाए। जैसे मान लो मैंने कहा कि पावर है, पावर, तो पावर क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क अपॉन में क्या होता है, टाइम होता है ना। तो टाइम तुम्हारा क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो इसलिए ये कौन हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो अगर मैं और भी बहुत सारी क्वांटिटीज के तरह से लेके चलने चाहता हूँ मैं आपके लिए, तो जैसे मान लो एक मैंने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया, सुना होगा आपने, है ना, फ्रीक्वेंसी ले लिया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम होता है। ये कौन है, तो ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, है ना। ऐसे ही मान लो कि मैं कह देता हूँ, लेट्स से कि हमने टॉर्क ले लिया, टॉर्क, आगे जाके पढ़ो के सारी चीज आएंगी। हमारा ये होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है हमारा, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये सब आगे चल के आपको सारे फिजिक्स के अंदर सारी क्वांटिटीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास आ रहा है बच्चे, ये वाला, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ऐसे ही आप ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो, ढेर सारे एग्जांपल ले सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लो, हाफ mv², है ना। देखो अब ये कैसा हो गया, हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यानी जो किस पर डिपेंड कर रहा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा हो, फंडामेंटल पे, तो वो ड्राइव है। ऐसे ढेर सारे इनफाइनाइट क्वांटिटीज ले सकते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बनाए जा रहे हैं, है कि नहीं। अब अगला देखना जरा बच्चों, ये देखो, अब जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, हमारे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज आ गई हमारे पास, वैसे अब हमारे पास यूनिट का सिस्टम आता है। जब जब हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके साथ यूनिट का लॉजिक जरूर आएगा। क्यों आएगा भाई, देखो जरा मैं एक बात बताता हूं आपको, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसको अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, है ना, एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो मैं इसको क्यू से दिखाऊंगा, और ये होगा एन इंटू में एक यू। ये दिखाने का तरीका, ये दिखाने का तरीका। यहां पर क्यू क्या चीज है, तो क्यों कहोगे सर यही तो है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी। और ये क्या चीज है, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये क्या चीज है, यही हमारा यूनिट। इस टॉपिक को थोड़ा जब मैं डायमेंशन के पास जाऊंगा तो मैं और एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट्स को। अभी फिलहाल मैंने बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसके साथ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि मैंने लेंथ ले लिया, लेंथ, तो लेंथ में मैंने लिखा 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा यूनिट, ये जो नंबर है वो हमारा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी, ये तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप कोई फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ रहे हो तो यूनिट तो आएगा ही आएगा, बिना यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, यूनिट आ गई। यूनिट क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ लो। क्या कह रहा है, एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड arbitrarily chosen standard used to measure the physical quantity such as length, mass और time। आपने एक रेफरेंस चूज कर लिया है, हाँ ना, एक इंटरनेशनल सिस्टम है हमारे पास जिसने एक रेफरेंस को चूज कर लिया है, जिस रेफरेंस को मैं मानता हूं, आप मानते हो, पूरा वर्ल्ड मानता है कि 1 मीटर इतनी लेंथ को बोला जाता है, तो इतनी को बोला जा रहा है। 1 kg का एक स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप का एक रख लिया जाता है लैब के अंदर, फ्रांस के अंदर एक म्यूजियम है, वहां पर उसका एक प्रोटोटाइप रखा जाता है। सबने एक रेफरेंस सेट कर दिया है, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन करके, उसको सब मानते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ना, तभी उसको यूनिट के अंदर ला सकते हो। जैसे मान लो कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे गांव में जमीन बीघा में मिलती है, सबके गांव में बीघा, तो बीघा वगैरह जो होता है वो यूनिट हमारे लोकल है, हमारे गांव में या कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर इस्तेमाल होती है, और वो जगह जगह पे थोड़ी बदल भी जाती है। तो इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड नहीं है, इसलिए उसको हम यूनिट में काउंट नहीं करते, पर हमारा काम चल जाता है। पर हमने यूनिट के अंदर उनको रखा है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा, आर्बिट्रली हमने जो मान लिया है, और उस क्वांटिटी को, उसको हम लोग कहते हैं यूनिट। यूनिट के पुराने कुछ सिस्टम पहले बनाए गए थे, जैसे कि एफपीएस बनाया गया था। ये क्या होता है, ये होता है फुट पाउंड सेकेंड। ये क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये क्या है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। बच्चों देखो मैं आपको बताता हूं, ये जितने ये वाले हैं सारे ओल्ड है। ये वाला कौन है, ओल्ड सिस्टम है, ये वाला सिस्टम भी ओल्ड सिस्टम है, ये वाला भी ओल्ड सिस्टम है, और ये वाला मॉडर्न है। बच्चों आजकल यही चलता है, ऐसा ही सिस्टम चलता है। पहले चलते थे ये वाले सिस्टम, फुट में, पाउंड में, सेकंड में, ज्यादातर इसका इस्तेमाल ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स करते थे, है ना। तो जो ब्रिटिशर्स होते थे उनका ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो ब्रिटिश में यानी ब्रिटेन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसका, ब्रिटेन वगैरह में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एमके सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत यूज होता था, अभी भी होता है, पर उसका पार्ट बन जाता है। सीजीएस सिस्टम में इन सबका कुछ ना कुछ हिस्सा अभी भी यूज होता है, बट अब हम लोग जो है सिस्टम ऑफ यूनिट में इनका लेके चलते हैं, एसआई सिस्टम चलता है, ऐसा सिस्टम चलता है। तो हमने यूनिट ऑफ सिस्टम में 4 हम हिस्सों में बांट चुके हैं, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास यूनिट का रहेगा। अब आगे देखो जरा क्या है यहाँ पर, ये जो मैंने बताया है यहाँ पर, जो ये हमारा यूनिट वाला सिस्टम था, इसके अलावा मैंने बताया यार ये जो यूनिट होते हैं ना, यूनिट वो भी फंडामेंटल होते हैं भाई। जब तुमने पिछली क्वांटिटीज पढ़ी थी, ये वाली जो पढ़ी थी, मैं जो कहना चाहता हूँ, तो शुरुआत में तुमने देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो तुमने ये देखा था ना बच्चों ये वाला, तो ये जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो भाई इनकी कुछ यूनिट्स भी तो थी, और यही तो हमारी सारी एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट है, यही मॉडर्न वाली हमारी यूनिट है, इसमें सब कुछ काउंटेबल होता है, इसमें सब कुछ काउंटेबल होता है, इसीलिए फेमस है, मॉडर्न में हम इसका यूज भी करते हैं। तो यूनिट भी फंडामेंटल होती है। फंडामेंटल कितनी होगी मेरे बच्चों बताओ जरा, तो 7 होंगी, 7। कौन कौन सी होगी बताओ, यूनिट के अंदर मैं कहूंगा तो लेंथ है तो मीटर, सर किलोग्राम, सेकेंड, है ना, एम्पियर, करंट वाला एम्पियर, इल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, है ना, और केल्विन टेम्परेचर। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फंडामेंटल यूनिट में ये 7 आ गए सारे के सारे। और तुम्हें बता देता हूँ यही हमारा एसआई सिस्टम है, यही हमारा एसआई सिस्टम है, ये सारे के सारे आगे इसमें एसआई, है ना। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं ना तुम्हारे लिए एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर पूरा का पूरा 7 में, जरा देखना एक बार क्या क्या था बताओ। मीटर, ठीक है ना, ये मीटर है, किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एम्पियर, यहाँ पर लिख दिया मैंने एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्या मोल हो गया, सीडी हो गया और केल्विन हो गया। तो तुम देखो जरा, ये एमकेएस है ना, ये वाला मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये एमकेएस इसी में तो आ गया, एमकेएस इसी में तो आ गया, बाकी सारे हमारे पास फंडामेंटल भी आ गए। इसीलिए एसआई सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम माना जाता है ना। एसआई सिस्टम, इसमें 7 आ गए हमारे पास, इसी को एसआई में काउंट करते हैं। डेराइव्ड में क्या होगा, जो इनसे बनाए जाएंगे, जो इन्हीं से बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डेराइव्ड में क्या होगा बच्चों को बताना। डेराइव्ड अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला, फोर्स का बोला, फोर्स का फॉर्मूला क्या था बताओ उसका, मास इनटू एक्सेलरेशन का। क्या फॉर्मूला था इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या यूनिट है, केजी, इसका कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यही मेरा ड्राइव यूनिट सिस्टम। तो जैसे आपने फंडामेंटल यूनिट याद करें, उसी से जो बनकर बनते हैं उसको हम ड्राइव बोल देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहां पर आखिरी में जाके एक नई चीज और ऐड हो जाती है, सप्लीमेंट्री, है ना। इनमें से ये इंपॉर्टेंट है भाई, सप्लीमेंट्री, बाद में कुछ एंगल्स को भी ऐड किए गए यूनिट सिस्टम के अंदर, यूनिट के अंदर। यूनिट में क्या है देखो भाई, सप्लीमेंट्री एक है हमारा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में क्या है, जैसे कि मान लो ये सर्कल है आपके पास, ये ना आपके पास एक पूरा ऐसा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये एंगल है, इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल आर्क लेंथ को हमारा एल मान लो, इसको रेडियस मान लो। यहां पर जो प्लेन एंगल होता है हमारा, दिस इज द प्लेन एंगल, इसमें क्या होता है, जिसको मैं थीटा से दिखा रहा हूं, ये होता है हमारा आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, इसी का रेशियो को कहते हैं, इसी के रेशियो कहते हैं। हाँ, इसकी यूनिट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड रेडियन, RAD, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं एंगल को। ये 2D होता है, 2D सर्कल है बच्चे, ये 2D, 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है। तो यहां पर जो एंगल आएगा उसको एक नया यूनिट सिस्टम में लाओगे, जिसका नाम रखा जाएगा रेडियन। ऐसे ही अगर मेरे पास सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, इस सॉलिड एंगल को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, डायग्राम में देखो, बढ़िया सा डायग्राम है आपके पास, ये स्फीयर है और ये वाला जो एंगल है इसको ऐसे करके दिखाते हैं, ओम जैसा होता है ना, ओमेगा पढ़ते हैं, और ये हमारा सरफेस एरिया, ये रेडियस है। तो अगर मैं यहां से बोलूं सॉलिड एंगल, जिसको ओमेगा से भी दिखा देते हैं, इसी के तरीके से देखना, जैसे कि ये ना, तो ये एरिया को मैं क्या मान लेता हूं, ए मान लेता हूं, तो ये होगा ऊपर क्या हमारा सरफेस एरिया, एस से दिखा लो या ए से दिखा लो, चलो ए से दिखा दो, और नीचे हमारा क्या होगा, रेडियस का स्क्वायर, यानी a बाय आर स्क्वायर। और इसकी जो यूनिट होगी बच्चे, वो होगी स्टेरेडियन, है ना, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ऐसा। ये थोड़ा सॉलिड एंगल होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई स्फेरिकल चीज होती, तो स्फेरिकल की जो स्फेरिकल चीज होगी उसके सरफेस से दो जो हमारे पास एंगल बनेगा ना, जैसे मान लो ये स्फीयर है हमारे पास,
और इसका ये जो 3D वाला हिस्सा होता है, ये वाला, यहाँ से जो एंगल बनता है ना, ये वाला अंदर की तरफ 3D प्लेन है बच्चे मेरे पास, है ना, ये वाला 3D वाला, इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं क्या, ये वाला जो एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, इसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो बाय डेफिनेशन याद रखना है, बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसमें कुछ आता नहीं है, डेफिनेशन वही याद रखना है। ये प्लेन एंगल है जिसका यूनिट रेडियन होगा, एक सॉलिड एंगल होगा जिसका यूनिट स्टेरेडियन होगा, जिसका इस्तेमाल कहीं कहीं पर, इसका तो खूब देखने को मिलेगा, इसका तो थोड़ा कम ही रहेगा। ये हमारा हो गया 3D एंगल, ठीक है। तो एक है रेडियन, एक है स्टेरेडियन। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिखना जरूरी है। अब यार कुछ मैं इसके लिए फिर आपने क्या किया, डिस्टेंस हम यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट के लिए कुछ स्पेशल चीजें हैं, उस स्पेशल चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, है ना, नोट बना लेना, अच्छे नोट्स रहेंगे और कोई बात नहीं है। एक ना एयू करके होता है, एयू क्या होता है हमारा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं इसको। और एस्ट्रोनॉमिकल क्या है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी मान लो ये हमारे पास सन है, सन है, और सन से लेकर, इसके सेंटर से लेकर यहां तक ये मान लो अर्थ है, सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो कहते हैं हम लोग 1 AU, AU AU, ठीक है। AU मतलब क्या है यहाँ पर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को AU कहते हैं, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस को AU कहते हैं। लाइट ईयर, कई बार बच्चों को लगता है लाइट ईयर टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट नहीं है, डिस्टेंस की यूनिट है। ये एवरेज डिस्टेंस है ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, है ना। इसकी वैल्यू ये होती है बेटे, याद कर लेनी है, 1 AU कितना है, 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर है। ऐसे ही लाइट ईयर होती है, एक साल में जितनी लाइट ट्रैवल कर सकती है उतना होता है हमारा, तो 1 लाइट ईयर इज